So today we'll talk about emotional abundance because आज के समय पर जो मेजॉरिटी हमें प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल स्कैरसिटी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम भावनात्मक तौर पे इतने संकुचित हो गए हैं। हम अपने आप को ऐसा बांध लिया है जैसे हम कहें। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स होने चाहिए, वी आर नॉट एबल टू गेट दोज रिजल्ट्स। गेटिंग इट? भावनात्मक तौर पे मीन्स हमारे भावनाएं जो है स्व के प्रति, हमारे खुद के प्रति, प्लस हमारे आसपास लोगों के प्रति, हमारे संबंधों के प्रति, वो संकुचित दायरे में होती जा रही हैं। और उसकी वजह से रिजल्ट जैसे भावनाएं, तो वी स्टार्ट विद, अगर हम अपनी बात करें तो भाव अंदर उत्पन्न होते हैं और भावों के आधार पर भावनाएं हैं। सो इमोशनल अबंडेंस को कैसे हम हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में, वी विल बी शेयरिंग सम सीक्रेट्स, समथिंग अबाउट इट। सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वेरी इंटरेक्टिव सेशन। मैं आशा करता हूं हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। यस, so if you give me a permission, I'll like to introduce myself Dr. Gurcharan Singh, and by profession I'm an anesthetist turned life coach. Being a spiritually grounded person, I am on a mission to help 100,000 fellow doctors and working professional to achieve elevated mindset. कि कैसे हम अपने माइंडसेट को एलिवेट कर सके, सो दैट हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सके, ऐसी हैबिट्स को हम जनरेट कर सके ताकि हम वो डिजायर्ड रिजल्ट अपने जीवन में हासिल कर सके थ्रू माय दिस मॉडल, 3G मॉडल इन जस्ट 60 days. So with that vision, I have founded the Abundance Accelerator Hub in this year to help people around. Yes. Now, अब इमोशंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इमोशन इज, तो इमोशन इज derived from the word immover. What is immover means to move. Emotion is energy in motion. तो जैसी भावनाएं हम किसके प्रति भी रख रहे हैं, जैसी भावनाएं, गेटिंग माय पॉइंट? इमोवर मीन्स हम, ये मूव हो रहा है, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसका क्या क्या रहस्य, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, क्यों इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज कि ये मूव करता है हमारे से हमारे शरीर तक, हमारे आसपास कार्य क्षेत्र पर, वर्क प्लेस पे, हमारी फैमिली में, हमारे संबंधों में। इसलिए भावना का बहुत बड़ा रोल है। तो इन शॉर्ट, इज इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? जिस प्रकार की हमारी भावनाएं हैं, हम उस प्रकार का एनर्जी रेडिएट करते हैं। इट्स लाइक किसी के पास नेगेटिव भावनाएं हैं, तो वो नेगेटिव भावनाएं नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है। समझ पा रहे हैं बात आप? और वही नेगेटिव भावनाएं नेगेटिव रिजल्ट के रूप में, नेगेटिव डेस्टिनी के रूप में हमारे पास आ रही है। दैट इज रिटर्निंग बैक टू अस, हमारे पास पहुंच रही है। सो अब अगर मुझे वो डेस्टिनी ठीक करनी है, मैं लाइफ में अबंडेंस चाहता हूँ, सब कुछ ठीक चाहता हूँ, तो मुझे वो इमोशंस को ठीक करना पड़ेगा। Are you able to understand? If you are able to understand, give me a smile in the chat box. Yes? Can you give me a smile in the chat box? Yes, yes. मेरी बात समझ पा रहे हैं?
Yes. Thank you. I am giving it to you. You should always give it to me. Yes. So अब अगर मैं चाहता हूं अच्छे रिजल्ट जनरेट करना, तो व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना है? मुझे पॉजिटिव भावनाओं को यहाँ जनरेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव भावनाएं सर्व के प्रति। तो व्हाट टू डू? तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने शार्प हैं पढ़ने में, समझने में, कितनी एफिशिएंटली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक आपका आपकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। समझ पा रहे हैं बात आप? बड़ा रहस्य है। एक तो ये कि दूसरों को प्रभावित कर रही है, मुझे प्रभावित कर रही है, भावनाएं मेरी मेरे कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। और दूसरा, आप कितना भी एफिशिएंट हो हर कार्य में, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशंस को, भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सपोज करो आपको किसी कार्य का रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिम्मेवार बनाया ना, आप वो कार्य करते कराते क्या हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग एंग्री, इफ यू आर गेटिंग इरिटेटेड, अगर भावनाएं आपकी वैसी हो रही हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस प्रकार की भावनाओं से आप प्रेरित हो रहे हैं, तो क्या होने वाला है? यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अप टू द लेवल, up to the level you will not be able to perform. Yes, getting my point? If you agree with me, give me a thumbs up. Yes. So what is more important, ज्यादा important क्या है? You should be able to control your emotions. हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके. This is very important. So और इस प्रकार से हम भावनाओं को मैनेज कर सके कि ये भावनाएं मेरे सक्सेस की जर्नी में, मेरी इंटेलिजेंस के बाहर प्रभावी होने में रुकावट पैदा न कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? क्या होता है कई बार भावनाएं, मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगर आप नेगेटिव भावनाओं से प्रेरित होते हैं तो दोज नेगेटिव इमोशंस विल स्टॉप यू इन बीइंग सक्सेसफुल। आपके सक्सेस में वो बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। सो you have to have control over emotions. You have to have positive emotions towards yourself as well as the people around, the workplace around, सबके लिए। क्योंकि समय बड़ी तेजी से जा रहा है, बहुत तीव्र गति से, बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिल रही हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। तो यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस। इसका मुझे अभ्यास करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इमोशनल अबंडेंस जो है, इट गिव्स अस एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, मोटिवेशन, कंपैशन एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्किलफुली टू प्लेजर एंड पेन। कि हम हर बात को हम स्किलफुली, बहुत अच्छी एबिलिटी के साथ, परफेक्टनेस के साथ हम उसको हैंडल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मोटिवेशन को हम सभी समझते हैं। हम एम्पैथी की अगर बात करें तो सिंपैथी इज अबाउट, मान लीजिए किसी को दुख तकलीफ है और आप उसकी दुख तकलीफ को अनुभव कर पा रहे हैं, तो दैट इज सिंपैथी। बट वन स्टेप अहेड इज एम्पैथी, मींस आप उसकी भावनाओं को फील तो कर रहे हैं, उसके दुख को फील तो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय दैट नेगेटिव इमोशन एंड यू आर एबल टू हेल्प दैट पर्सन, उसकी हेल्प कर पा रहे हैं विद योर पॉजिटिव एनर्जी। गेटिंग इट? दिस इज एम्पैथी। सो अब करना क्या है मुझे? व्हाट आई हैव टू डू नाउ? अगर मुझे ये करना है तो विल जंप इनटू द फर्स्ट सीक्रेट।
इज अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। मैं अपने प्रति जागरूक हूं। मैं हूं कौन, हु एम आई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो ये समझ रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, या सो एंड सो बहुत टैग्स मेरे पास लगे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो मैं हूं, मैं कॉन्शियस एनर्जी, आई एम ऑलवेज रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी, मैं ये भूल जाता हूं। तो ऑलवेज बी इन दैट पोजीशन, उस पोजीशन में रहें कि हम अपने आप को जागृत रूप से देख सकें। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? गेटिंग माय पॉइंट? हम अपने आप को देख सकें, अवेयर होके, जागरूक होके। अभी हम अपने आप को तो देखते हैं वर्क ओरिएंटेड लेवल पर, मुझे ये करना है, मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर मोर ऑफ काइंड ऑफ वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। बट अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ, मुझे जागरूक रहना है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरे क्या ट्रेड्स है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन दैट। इसके लिए कुछ समय रोज निकाले, एटलीस्ट 5 मिनट अगर 24 घंटे में हम निकालते हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ। मेरे पास मेरी पावर्स क्या है, व्हाट आर माय शॉर्टकमिंग्स। अपने आप को देखिए, अपने आप से बात कीजिए, मेरी भावनाएं किस ओर जा रही है। ट्राई टू ट्राई टू फिगर इट आउट, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी हम दूसरे को देखने में बहुत बिजी रहते हैं यार, ऑलवेज ऑन दैट मोड कि हम दूसरे को देखें क्या चल रहा है। बट वी हैव टू रिफ्लेक्ट, समय निकालें इसके लिए अपने आप को देखने में। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे मेंटोर से, कुछ ऐसे पॉजिटिव जहां से हमें फीडबैक मिल सकते हैं। सो सीक फीडबैक, उनसे आस्क योरसेल्फ, अपनी पोजीशन के साथ अपनी पोजीशन को डिस्कस करके कि बहुत मेरी क्या, मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड गेट फीडबैक एंड वर्क ऑन इट। और उस पर हम काम करें, गेटिंग इट, उस पर काम किया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये वो प्रैक्टिस है कि हम अपने आप को, इट्स लाइक मेकिंग आवर सेल्फ फुल। मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर सकूं, कमजोर नहीं। अभी क्या हो रहा है, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स आती ही मुझे ड्रेन कर जाती है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस विथ पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडफुलनेस। वी हैव टू फोकस ऑन इट। एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए इसीलिए मैंने पहले भी दिया, आई गिव यू today also one gift. So how many of you, there are few new people today, how many of you love gift? Type in comment box, I love gift. Yes, ILG. Yes, yes, yes. Very lazy on typing, isn't it? बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? You're getting my point? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स, I love gift. Yes, 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 thank you. Okay, I'll give that. So just to have a positive feedback, how to get those things done. Yes, thank you. Thanks a lot. So what is the next step? This is one thing, self-awareness. The next thing is cultivate positive emotions. अभी क्या होता है, we are continuously in that sphere, इस स्फेयर में। आप सोचिए, अभी चार लोग मिलके बैठ के बात कर रहे होते हैं, क्या बात चल रही होती है? व्हाट वी यूजुअली टॉक अमंग्स आवरसेल्फ, क्या बात करते हैं? यस, इफ एनीबडी कैन शेयर, क्या बात होती है आपस में? यस, वी वी यूजुअली टॉक, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, कंटिन्यूअसली वही बातें चल रही हैं। और उसमें भी दैट टू
अगर आप ध्यान देंगे तो दैट टू वी आर फोकस ऑन ऑलवेज नेगेटिव थिंग्स, ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप मेरी बात जैसे सपोज करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू आर गॉसिपिंग अबाउट मी, सपोज करो एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर अगर आप मेरी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि वो क्वालिटीज आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनीबॉडी अराउंड, किसी के भी नेगेटिव बातों की चर्चा अगर चल रही है तो होने क्या वाला है, वो नेगेटिव बातें मेरी लाइफ में आ जाने वाली। समझ पा रहे हैं? बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन इट, एंड continuously thinking on it will generate those emotions. And I already told you, emotion is energy in motion. Means जो एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं वो मुझे अफेक्ट कर रही है, मेरी बॉडी को, मेरे वर्क प्लेस को, मेरी फैमिली को, आसपास लोगों को, एवरीवन अराउंड। और जितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इमोशंस उतने ज्यादा बड़े एरिया को अफेक्ट करती है। गेटिंग इट? सो क्या करना है फिर मुझे? आई हैव टू कल्टिवेट पॉजिटिव इमोशंस इनसाइड मी। उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा तरीका है, कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमेशा हर बात में, हर चीज में धन्यवाद करने का नजरिया अपनाएं। चाहे वो पिता परमात्मा की बात है, चाहे संबंधों की बात है, हम हमेशा, क्योंकि क्या हो रहा है, इसने वो नहीं किया, संबंधों में इसने वो नहीं किया, इसको ये करना चाहिए, तभी कंटिन्यूसली थिंकिंग नेगेटिव, एंड दोज नेगेटिव थिंकिंग generate negative emotions. How many of you agree with me? Type agree in chat box. Yes. खाली नहीं बैठना है, मुझे मालूम है आप कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं, बट स्टिल you have to focus on some activity so that you don't go here and there. Yes, thank you. So हम वो नेगेटिव इमोशन से निकल सके, उसके लिए मुझे हर चीज का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करके देखिए। आप अभी तक किसी, सपोज करो कोई रिलेशन या कोई बात जिसके लिए आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो दैट कंप्लेनिंग एटीट्यूड विल जनरेट नेगेटिव इमोशंस। बट इफ सपोज आई एम सेइंग, आई एम adopting attitude of gratitude, so that attitude of gratitude will generate positive emotions, and that positive emotions goes everywhere around us, and जो भी हम दे रहे हैं वो कई गुना होकर हमें मिल रहा है। that positivity will return to us. Getting it? This is what emotional abundance is. Practice gratitude, practice gratitude. और मैंने तो कहा कि thank you, I've written in the read in the book that thank you is the magical word. You should always say thank you. अगर आपको लग भी नहीं रहा कि किसी ने अच्छा किया तो भी उसको थैंक यू बोले। कोई अनुभव दे रहा है, कोई अच्छे एक्सपीरियंस दे रहा है, कुछ ज्ञान सुना रहा है, अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं भी लग रही हो तो भी आप धन्यवाद बोलिए। से थैंक यू। TY in the comment box. Yes, yes. देखिए ये भी पॉजिटिव इमोशंस का एक तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। गेटिंग इनटू दोज एक्टिविटीज। ओके, सो ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज। यस, अभी क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, इसकी बात उसकी बात, ये वो लंबी लिस्ट लगी हुई है। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि हम पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। नहीं है तो और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑल नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव थिंग्स, इसका उसका। ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि मुझे क्या करना है, पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करना है। यस, थैंक यू गीता, थैंक यू एवरीवन। यस,
I say thank you to each and everyone who is commenting thank you. एंड आप सोचिए कैसा फील होता है इफ यू से थैंक यू टू एनीवन, और कोई आपको थैंक यू बोले, कैसा अनुभव होता है? हाउ यू फील? हाउ यू फील? गिव मी स्माइली इन द चैट बॉक्स. यस, हाउ यू फील? अभी कोई कहे तुमने तो कुछ नहीं किया, और उसके विपरीत अगर कोई बोले थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल दैट यू हैव डन टू मी, फिनिश. गेटिंग इट? It's a positive energy, flow of positive energy. You can feel it out. आप हर एक को बोलिए. आप सोचिए, देखिए, अगर आपने कैब हायर किया, टैक्सी, ऑटो लिया, सपोज करो स्टेशन जाने के लिए, उसने स्टेशन छोड़ा, से थैंक यू टू हिम. से थैंक यू. भले ही वो पैसे ले रहा है, बट स्टिल स्टे थैंक यू टू हिम. किसी ने पानी पिलाया, सोच करो उसका काम है, अब कहीं उसका काम है, बट इफ यू से थैंक यू टू हिम, आप सोचो कितना पॉजिटिव एनर्जी यू रेडिएट एंड यू रिसीव ऑल्सो. वो कितना खुश होगा, हाउ हैप्पी ही विल बी कि मुझे थैंक यू बोला आज किसी ने. गेटिंग इट? करके देखिए. यस, थैंक यू, थैंक यू. नाउ प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. अभी क्या हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा. हम दूसरों के लिए बथेरा कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ. ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फैमिली के लिए, इसके लिए, समाज के लिए. समाज के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, देश के लिए वी ऑलवेज डॉक्यूमेंट दैट, हम बताना चाहते हैं. बट इस सब के बीच में क्या होता है? वी फॉरगेट आवरसेल्फ. वी फॉरगेट आवरसेल्फ. हम अपने आप को भूल जाते हैं. होता है कि नहीं होता है? आप बताइए. यस. भाई, मेरे ऊपर पिता परमात्मा कह रहे, बच्चे अपने ऊपर आप ही कृपा करो. इफ सपोज आई एम इन्वॉल्विंग इन पॉजिटिव एक्टिविटीज, आई एम ऑलवेज, हमेशा मैं एक दूसरे की अच्छाइयां देख रहा हूँ, विशेषता. पिता परमात्मा सुंदर सी बात कहते हैं, बच्चे अगर आपको विशेष आत्मा बनना है ना, तो आप विशेषताएं देखना शुरू करो. सी क्वालिटीज. यस, सी क्वालिटीज इन अदर्स. देखो, समझो इस चीज को, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको. इफ सपोज आप बाजार जाके धतूरा देखेंगे, सपोज करो आप शिवरात्रि पर मंदिर चले गए, तो धतूरा धतूरा आपको दिखाई देगा. दिखेगा, देगा ना? इफ सपोज आप आम लेते, आम देखना चाहते हैं, इफ यू आर फोकसिंग ऑन आम, तो देन यू गेट स्वीट मैंगोज इन द मार्केट. गेटिंग इट? तो जहां मेरी नजर जाती, यू गेट दोज थिंग्स. अगर मेरी कमी कमजोरियों पर नजर है, अगर मेरी भावनाएं उस ओर हैं, तो वही मुझे मिलने वाला है और वही मैं दूंगा. मतलब यू गेट इन टू दैट विशियस सर्कल. उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं आप. नेगेटिविटी देखते हैं, फिर नेगेटिविटी जनरेट करते हैं, वो देते हैं, फिर अगेन दैट नेगेटिविटी कम्स बैक टू अस. गेटिंग इट? यस. इस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए, तो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट. उससे हमें निकलना पड़ेगा. कैसे निकलेंगे? यस, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. अपने ऊपर रहम कीजिए आप. अपने लिए समय दीजिए, पॉजिटिव सोचिए. क्योंकि हम, आप समझिए कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं बहुत कुछ, बट अगर मेरा मेरे हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं है, आप सोचिए, बहुत ऐसा हो रहा है. अभी रिसेंटली रिसेंटली कल की बात है, एक बंदा हमारे साथ काम कर रहा है हॉस्पिटल में, यंग 40 ईयर गाय, हाइपरटेंसिव अटैक हुआ, सीवीए, एंड ही इज नो मोर. 2 दिन पहले हमारे साथ काम कर रहा था, बट टुडे ही इज नो मोर. सब कुछ करने में वी फॉरगेट आवरसेल्फ. हम अपने आप को भूल जाते हैं. isn't it? Isn't it? How many of you agree with me? Yes. Yes, yes. कई बार क्या, मेजोरिटी टाइम हम अपने आप को भूल जाते हैं. वी फॉरगेट आवरसेल्फ. अपने लिए समय दीजिए. दे सकते हैं. यस,
दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कुछ समय दीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, फोकस ऑन योर हेल्थ। मैं हमेशा कहता हूँ और कुछ नहीं, अगर मैं हेल्थ के प्रति अवेयर हूं अपनी, तो अगर सपोज कीजिए मैं किसी कारण से 40 साल में चला जाऊंगी सपोज, उसके बजाय मैं अपना ध्यान रखूं, अपने ऊपर कृपा रहम करूं और मैं लंबे समय तक सेवाएं कर सकूं, तो क्या ज्यादा अच्छा है? क्या ज्यादा अच्छा? क्या कहेंगे? यस। तो ऑलवेज ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप विशेष हैं, पिता परमात्मा के विशेष वैल्यूएबल ज्वेल है, रत्न है। फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है आपका। समझ पा रहे हैं बात आप? वेरी इंपॉर्टेंट वी आर। वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्फ। अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है? यस, करेंगे? गिव मी अ थम्स अप। यस, जो करने वाले। यस यस, रिएक्शंस में जाकर गिव मी अ थम्स अप। यस, आई एम गिविंग यू अ थम्स अप। गेटिंग इट? यस, थैंक यू। Yes, sir. I want to see all the people giving me thumbs up, please. It will motivate me. देखिए मेरे से क्या निकलवाना चाहते हैं, it depends on you. अगर अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं, कहते हैं ना सुनाने वाले के लिए तालियां बज रही हैं, तो उसके लिए मोर देन इनफ है। So he will perform his best. Okay, thank you. Thanks a lot. Yes. What is the next thing? अब क्या करना है? Yes. Focus on personal development. पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अपने आप को बनाने में इतना समय लगा दो कि दूसरों को देखने के लिए, माना दूसरों को कमी कमजोरी देखने के लिए, क्योंकि हम दूसरे को देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम अच्छाई या पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे। वी ऑलवेज फोकस ऑन द कमी कमजोरियां जो उसकी है। तो अपने डेवलपमेंट में लर्न न्यू स्किल्स, नई चीजें सीखे। अगर आपके पास समय है ना, लर्न न्यू स्किल्स, पढ़िए। ऐसी हैबिट बना लीजिए कि एटलीस्ट मुझे एक महीने में एक नई किताब पढ़नी है। यस, हो सकता है। इज दैट पॉसिबल? अभी मैंने ग्रुप्स में प्रैक्टिस शुरू की थी, बट पीपल आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। अपनी फैमिली के ग्रुप में भी मैंने किया। एक मैजिक बुक है, मैजिक। इफ यू वांट मैजिक टू हैपन इन योर लाइफ, तो दैट इज अ मैजिक बुक, वेरी गुड बुक। इट्स अ 28 डेज प्रैक्टिस। 8-10 दिन कराया, बट शायद इंटरेस्टेड नहीं थे लोग, तो मैं भी थोड़ा लेजी हो गया उस मामले में। और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने नहीं किया, शायद इसलिए लोगों ने नहीं किया। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, बिकॉज दिस मंथ आई एम फोकसिंग ऑन these new things, to develop new things regarding my courses. Okay, so learn new skills, कुछ नई चीजें सीखे। कुछ नया सीखेंगे तो नया देंगे। वो दैट पॉजिटिव एनर्जी विल रेडिएट एज पॉजिटिव इमोशंस। क्योंकि आज के समय पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में, बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव इमोशंस। नहीं हो रहा? नेगेटिव भावनाएं, एक दूसरे के प्रति लगे हुए हैं हम। मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, कितनी नेगेटिविटी है। व्हाई इज इट सो? क्या कर लेंगे हम? अब सोचिए, मैंने उस पर्सन का बताया आपको, क्या वैल्यू है मेरी? अभी हो सकता है कल को आपको खबर मिले कि सरदार जी तो चले गए, वेरी पॉसिबल। किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो एटलीस्ट जितना समय भी है हम इस धरती पर, जितना समय भी है, ऐसा हम जीवन जिए कि एटलीस्ट वी आर एबल टू एंजॉय दैट मोमेंट, एंड वी आर एबल टू गिव वैल्यू टू द पीपल। लोगों के लिए कुछ हम वैल्यू दे सके, कुछ एक वैल्यूएबल कुछ कर सके। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। With that positive energy, with that positive mindset, we have to work in your life. Getting it? Yes? अच्छा, ये 3 स्टेप्स हैं, 3 सीक्रेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं,
You want to ask me anything, you can ask. Otherwise, मैं आगे, I'll continue. Yes. So, first thing is self-awareness. Yes. Next thing is positive emotions. Focus on personal development. Yes. Okay. No questions? Thank you. Questions or if if किसी को ऐसा लगता है कि वो इससे कुछ मिला हो, किसी को कुछ, अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. Otherwise, I will continue. Now, if you give me permission, I'll share about my vision with which I am working. मैं जिस vision के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, which I am trying to deliver to the my country. So, अगर आप permission देते हैं तो type comment PG, permission granted in the comment box. Yes, PG, permission granted. Thanks to everyone. Yes. So, ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो है जो हमारे पास है, प्रेजेंट सिनेरियो. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में, या आपको लगता है आपके आसपास किसी के पास ये सब है, ये सब प्रॉब्लम्स है, तो देन I want to offer you one-stop solution for you all. Yes, to be a part of this Abundant Bharat mission. So what is all about? क्या है Abundant Bharat mission? This is about कि मैं अपने abundance माना सब कुछ है. आप सोचिए, अगर प्रकृति में देखें तो ग्रीनरी, प्रकृति के तत्व, जल, हवा, सब कुछ अबंडेंस में है. बहुत कुछ है, पिता परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें दिया है, सब कुछ है. बट इस चीज को समझना, इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दिस, अगर मैं प्रकृति के साथ अलाइन नहीं हूं, मेरी सोच अलग चल रही है, गेटिंग माय पॉइंट? इफ योर फ्रीक्वेंसी डजंट मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचर जो पिता परमात्मा ने क्रिएट किया है, फ्रीक्वेंसी आपकी अलग है, तो you will not be able to have that harmony and you will not be able to have abundance in life. Is that clear? So with this mission कि हम अपने आप को abundance उस सिचुएशन में स्थित करें और जो नेचर का जो abundance है उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करें, और उस अपने abundance से हम भारत देश के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सकें. दिस इज अबाउट अबंडेंट भारत मिशन, वेयर आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स, पर्टिकुलरली वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज के समय पर. हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप इशू, कई सारे इश्यूज हैं. सो दिस इज द मिशन कि हम अपने अबंडेंस से भारत को अबंडेंट बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें. दिस इज अबंडेंट भारत मिशन, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अबंडेंस एक्सेलरेटर हब. दिस इज आवर कम्युनिटी, क्योंकि कहा जाता है, इट हैज बीन सेड के योर एनवायरमेंट इज मच स्ट्रॉन्गर देन योर विल. आपकी सोच और आपकी विल पावर से आपका एनवायरमेंट ज्यादा पावरफुल है. तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो अगर आप वैसी कम्युनिटी में हैं, वैसे लोगों के साथ हैं, तो दैट विल पावर, दैट एनवायरमेंट विल एड ऑन टू योर विल पावर. पर अगर तो आप उन लोगों के साथ हैं जिनका ध्यान नहीं है एक्सरसाइज की तरफ, जो सुबह लेट उठते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं है उनका, तो आप कितने भी स्ट्रांग होंगे ना, तो आप आज नहीं तो कल यू विल गिव अप. मैं नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर चाहिए कि मैं एनवायरनमेंट को ओवरकम कर सकूं. सो
With that vision, I want to give you this Abundance Accelerator Hub, जहां पर सब कुछ we I'm trying to give you all everything is holistic health management, holistic lifestyle modification, self management, emotional management, and you'll also get financial accelerator blueprint. Yes, then spiritual upliftment formula, abundant mindset manifestation formula, relationship management hacks. Yes, time management skill, then skill development, new skills, how I can develop new skills, and time to time one-to-one clarity sessions. This is all in this community, and we will be surrounded by like-minded people, so that will help us. वो हेल्प करेगा कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. अभी क्या होता है, अलग अलग लेवल पर हम काम कर रहे होते हैं, हमारी इतनी सोच, कोशिश करते हैं करने की, बट वो रिजल्ट नहीं मिलते, फिर भी गिव अप, कहते नहीं होता नहीं होता. बट इफ यू आर सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल in that hub, that community, then you are able to perform best. How many of you are agree with this? Yes, type agree in the chat box. Yes, yes. Sorry, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी 10 बजे पे. Yes, type agree in the chat box if you are agree. If you don't agree, you can say no to. You can type no if you don't agree with me. Yes, I got only one yes. Yes, yes, agree. Thank you, everybody. Still more agree to come. Yes, thank you. Okay. So this is just a short introduction about Abundance Accelerator Hub and Abundant Bharat Mission. With that mission, I am working, and with your blessings, hope very soon we'll be able to contribute to the abundance of our country. Yes. So what you will get in this Abundance Accelerator Hub? So there will be courses, various courses will be there. You'll get the access, lifetime access to the community. Then we will be having the challenges, time to time challenges. Yes, कुछ target को लेकर challenges, then certifications, then coaching, then support, 24 hours support. Yes, because I'll be committed to your success. Getting it? Then accountability, then time to time rewards. Then we will be having live events also, meetups also from time to time. These are all these things I'm planning to have all on the black and white. कैसे हम इसको कर सकते हैं? I'm charting it out, everything. Very soon I will come up with each and everything, details of the everything. And so this is all about Abundance Accelerator Hub. And this is from my side so that I can help you out in each and wherever you are. जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ stuck है, बात नहीं बन पा रही, get. So you can ask me anything. I'll help you out in each and every aspect of your life. I'll try my level best so that हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, हम फैमिली को आगे वो एक दे सकें लेगेसी. देखिए, हमें जो फैमिलियल एक वर्षा मिला, प्रॉपर्टी मिली, बट हम अब आगे क्या देना चाहते हैं, क्या देकर जाएंगे आज के समय पर, ये भी हमें सोचना है. गेटिंग माय पॉइंट? आज मान लीजिए मैं चला जाता हूं, तो आगे आने वाली जनरेशन को मैं क्या देकर जाने वाला. सपोज कीजिए आप कोई बुक लिख कर जाते हैं, आप अपना एक थिंकिंग पैटर्न, आई शेयर माय स्टोरी. यस, यू वांट टू लिसन टू मी? यस, जस्ट आई हैव 5 minutes. बचपन में दो बातें हमारी नानी कहा करती थी जो मैंने अभी तक संभाल के रखी है. एक तो ये वो हमेशा कहती थी, मेरे फ्रेंड सर्कल होता था क्योंकि घूमना फिरना, नानी हमेशा कहती थी कि गुरुचरण आप कोशिश करो कम से कम फ्रेंड्स होने चाहिए. यस, मुझे लगता था नानी आप क्या पुराने जमाने की बातें करते हो, फ्रेंड्स होना जरूरी होता है. बट ओके,
आज मैं समझ पा रहा हूं कि क्या होता है व्हेन यू आर इन दैट सर्कल, इन दैट जोन। मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंड्स, उनका कहना था कि आप रखो, बट क्या कौन होना चाहिए उस सर्कल में, दैट यू शुड थिंक ऑफ इट। आज अगर मान लीजिए पांडवों का नाम लिया जाता है विजयी के रूप में, बिकॉज ऑफ देयर सर्कल, बिकॉज ऑफ देयर कंपनी, सो योर कंपनी डिसाइड योर आउटकम। तो आज मैं उस चीज को समझ पाता हूँ कि आज अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास ग्रुप है, ओके, अच्छी बात है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, लोगों को हेल्प करना, वो अपने स्थान पर है। मेजोरिटी पर ग्रुप जब जहाँ बैठते होते हैं तो कहाँ ध्यान जाता है, उसका क्या, उसका क्या, लगे हुए वही बात करने। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी मैं देखता हूँ उसी बातों में लगे हुए होते हैं। एक बात तो उस समय बात समझ में नहीं आई, अब समझ में आती है। तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट कि मेरी कंपनी पर मेरा ध्यान हो, मेरा संघ कैसा है उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी बात हमेशा वो बोला करते थे कि यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर नेम। नेम, नाम बहुत ऊंची सोच के साथ पेरेंट्स रखते हैं हमारा। अगर मैं नाम को जस्टिफाई कर सकता हूं अपने, तो दिस इज माई गिफ्ट टू माई पेरेंट्स। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई माई नेम, कि पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर अगर मैं कुछ कुछ लोगों की भी मदद कर पाया, अगर मेरा मिशन तो है आई वांट टू इम्पैक्ट 100,000 पीपल्स लाइफ, बट इफ सपोज अगर कुछ लोगों को भी लाइफ को मैं इम्पैक्ट कर पाया, तो दैट विल बी माई गिफ्ट टू माई पेरेंट्स, माई सुप्रीम फादर, एज वेल एज माई कंट्री। सो अगर आपको लगता है, इफ यू रेजोनेट विद these values, तो आई वेलकम यू ऑल to be the part of this community. So this is all from my side for today's session, आज के लिए। So अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज आई वांट everyone to share thumbs up for today's session, and I I thank you all for joining today's session from depth of my heart, and I'm committed for your success. Anyway you are stuck, कहीं पर भी आपको लगता है कि हम फंस गए हैं, तो you can just message me. I'll try my level best to help you out. Thanks once again. Good night. All the best. Take care.